हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। लंबे समय बाद आपको रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो मिल रहा है और आज एक खबर निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद आपको भी ऐसा लगा होगा कि क्या चीज़ आ रहा है, वो 5 फरवरी को रीट मुख्य परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 4-5 फरवरी को परीक्षा है वो फाइनल रूप से आयोजित हो पाएगी या फिर नहीं होगी, आगे जाएगी तो कितने जा सकती है। उसके बाद आपके रीट के प्रमाण पत्र हैं वो अभी तक नहीं आए, तो कब तक आपके प्रमाण पत्र हैं वो आ सकते हैं। और अभी तक आपके फॉर्म है वो शुरू क्यों नहीं हुई, विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई, उसमें क्या आपकी बाधा है वो उत्पन्न हो रही है। काफ़ी सारे सवाल हैं वो आपके मन में भी उठ रहे होंगे अगर आप भी मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हो आगामी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो देखो, ये न्यूज़ में जो आज की एक न्यूज़ आई है, इसमें अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें आपकी क्या जानकारी दे रखी है। पहली बात तो ये कि अभी तक विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई? विज्ञप्ति जारी होने में अभी इतना समय क्यों लग रहा है? तो आपको पता है कि विज्ञप्ति कौन जारी करेगा? वो कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी विज्ञप्ति है वो जारी करेगा। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभी तक के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थना वो नहीं भिजवाई गई है, जिसके कारण आपकी विज्ञप्ति में वो देरी हो रही है। 1.5 महीने पहले आपकी परीक्षा की तिथि है वो घोषित कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया वो शुरू नहीं हुई। प्रक्रिया न शुरू होने का रीज़न मैंने बता दिया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पास अभी तक अभ्यर्थना वो नहीं भिजवाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें और जानकारी दे रखी है कि अभ्यर्थना भेजने में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है वो सामने आ रही है। अब ऐसे में आपके सामने जो एग्ज़ाम है वो समय पे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उससे संबंधित इसमें कुछ जानकारी है वो दे रखी है। अगर ऐसे आपकी लापरवाही चलती रही ना, तो समय पे परीक्षा आयोजन पे संकट खड़ा हो सकते हैं, यानी समय पे आपकी परीक्षा है वो मुश्किल में पड़ सकती है कि आपकी समय पर परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। परीक्षा तिथि घोषित में भी आपको प्रक्रिया वो 9 अक्टूबर में बराबर वो होने वाली थी, लेकिन अभी तक है वो नवंबर भी आधा बीतने को है, लेकिन अभी तक भी आपकी प्रक्रिया वो शुरू नहीं हुई है। लेकिन अभी क्या है कि माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो अभी तक संख्या जुटाने में, पदों की जो संख्या है उसमें जुटाने में लगे हुए हैं और शिक्षा विभाग के पास अभी तक खाली पदों की डिटेल ही नहीं है। दूसरा कारण आपका लेवल 2 में पदों की वृद्धि है वो बताई जा रही है कि जो सेकंड लेवल है अपना, उसमें 6,000 पद आपको पता है कि कम कर दी थी। अभी उनके 25,500 पद हैं वो रखी गई, जबकि 31,500 के आसपास आपकी उनके पदों की घोषणा हुई थी। तो उनके पद हैं वो काट लिए गए थे। उसके बाद लेवल 2 के अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया गया। अब बताया जा रहा है कि उनके पद हैं वो भी ऐड होंगे। अब होंगे या नहीं होंगे वो तो आने जब विज्ञप्ति जारी होगी तब आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी तक यही आश्वासन मिला है कि आपके पदों के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, अब वो कारण भी आपको बताया जा रहा है। अब मुख्य कारण क्या है वो अपने को नहीं पता कि आपका विज्ञप्ति में अभी तक देरी का मुख्य कारण क्या है, लेकिन कोई भी ना हो आपकी एग्जाम हो वो समय पर होनी चाहिए, बस सीधा सा आपका एक अर्थ ये। दूसरी बात, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। एक तो यहाँ पे जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके यहाँ पे स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है हरिप्रसाद शर्मा जी का। दूसरी तरफ यहाँ पे उपेन यादव का स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पहले आपको बताता हूँ। उपेन यादव द्वारा क्या लिखा हुआ, सरकार ने जल्दी से जल्दी लेवल 2 के पद हैं वो बढ़ाकर विज्ञप्ति जारी करे और ताकि लंबे समय से शिक्षक भर्ती तैयारी करने वाले बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे एक बात लिखी, दूसरी तरफ हरिप्रसाद शर्मा जी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख है वो तय कर दी है, फिलहाल अभ्यर्थना है का इंतजार करें, लेकिन शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना वो नहीं मिली। अभ्यर्थना देरी होने से परीक्षा के आयोजन में देरी हो सकती है। इनके द्वारा एक बात लिखी गई है कि अगर आपकी अभ्यर्थना में देरी होगी तो फिर परीक्षा के आयोजन में आपकी देरी है वो हो सकती है। ठीक है, अब देरी होगी या नहीं होगी वो तो देखो, अभी समय पर आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी तो फिर परीक्षा में आपकी देरी हो देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि आपको देरी कितनी देखने को मिल सकती है। अगर अपन बात करें नवंबर के अंदर आपकी विज्ञप्ति है ना वो आ जाती है, तो फिर आपके एग्ज़ाम है वो कब तक, मान लो आगे भी जाए तो कितने आगे जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम हो 15 दिन आगे जा सकती है, बस 15 से 20 दिन आप मान लो। जैसे अभी फरवरी लास्ट के अंदर तो फिर वो आपकी सीईटी वाली एग्ज़ाम है वो होने वाली है 10+2 की, लेकिन ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम हो नहीं आपकी आगे जाएगी। अगर जाएगी भी तो आप एक सप्ताह मान लो, एक से यानी 7 दिन से लेकर 10 दिन तक आपकी एग्ज़ाम है वो आगे खिसक सकती है। अगर खिसकी भी गई तो बाकी मुझे नहीं लगता कि आपकी एग्ज़ाम है वो आगे जाएगी 4 और 5 फरवरी से। तो आप अपने एग्ज़ाम को 4-5 फरवरी मान कर तैयारी करें। ये जो न्यूज़ आती हैं ऐसे आते हैं, इनके ऊपर आप ध्यान मत देना। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम वो आपकी समय पे नहीं हो पाएगी। बहुत सी आपको न्यूज़ भी मिलेंगी कि एग्ज़ाम आपकी समय पे नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम है वो समय पे होगी, यही मानकर आप तैयारी करना। दूसरी बात, मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, अगर मान लो 4-5 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है और आपकी एग्ज़ाम है वो काफ़ी मतलब लंबी आगे चली जाती है, तो फिर ये भर्ती है वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। और आपको पता है कि सरकार के ऊपर पहले इस भर्ती को लेकर थू-थू हुई थी और एक बार फिर है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी सरकार। और फिर मतलब आगे आपको पता है कि वोट आने वाले हैं, तो फिर किस आधार पे वो आपसे बेरोज़गारों से वोट माँगेंगे? इतनी बड़ी भर्ती जो सरकार बना सकती है और गिरा सकती है, अगर इसमें सरकार ने लापरवाही की ना तो इनका खामियाज़ा इनको भुगतना पड़ेगा फिर। क्योंकि ये जो रीट है ना, यही एक मुख्य आधार इसे आप मान सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती इसे राजस्थान के अंदर जो आयोजित होती है वो यही होती है आपकी।
तो समय पे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर ये समय पे नहीं हुई तो पहले ही आपकी लेवल 2 की है वो रद्द हो चुकी है। काफ़ी पहले बच्चे गुस्से में हो रहा है, अभी एक बार फिर उनके लेवल 2 के पद काट लिए और उसके बाद फिर से अगर समय पे एग्ज़ाम नहीं हुई तो फिर खामियाज़ा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। समय पे आपकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड जो है उसमें थोड़ा-सा आंशिक बदलाव वो किया गया है। थोड़ा-सा आंशिक अगर आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो कुछ वो बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद अपन बात करते हैं अभी प्रमाण पत्र की। तो देखो विज्ञप्ति आ जाएगी, उसके बाद आपके फॉर्म है वो शुरू हो जाएँगे। तो आपके फॉर्मों में और प्रमाण पत्र ना आए तो उसमें कोई बात आपकी उत्पन्न नहीं होगी। यानी आपके बिना प्रमाण पत्र भी फॉर्म है वो लग सकते हैं। तो प्रमाण पत्र आना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रमाण पत्र हैं वो आपके आ जाएँगे, लगभग आपको अगले 10 दिन के अंदर-अंदर इसकी संबंधित जो सूचना है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है? आपकी इससे संबंधित 10 दिन बाद आपकी नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है कि कब तक के आपके प्रमाण पत्र किस प्रकार से क्या आपको वितरित किए जाएँगे। ठीक है? तो इस प्रकार से जो न्यूज़ आ रही है इसके ऊपर ध्यान मत देना। 4 और 5 फरवरी को अपनी परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। तो इसे मानकर ही आप अपनी तैयारी करें। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो, परीक्षा आगे जाएगी या नहीं आ जाएगी, समय पे होगी या फिर इसमें कुछ और बदलाव हो वो आपको देखने को मिल सकता है। लेवल 2 के पदों की संख्या की अगर अपन बात करें तो आपकी पदों की बढ़ोतरी की चर्चा है वो चल रही थी और शिक्षा मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि पद हाँ, उसके आपके बढ़ने वाले हैं। तो पद आपके हैं वो बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको आज ही स्पष्ट कर देता हूँ कि पद हैं वो आपके बढ़ेंगे, चाहे तो एग्ज़ाम होने के बाद बढ़ो या फिर एग्ज़ाम होने से पहले बढ़ो। ठीक है? 46,500 से लगभग आपके 50,000 के आस-पास आपके पद हैं, वो होने वाले हैं, चाहे तो एग्ज़ाम से पहले हो या फिर एग्ज़ाम के बाद हो। ठीक है? ये बात आज आप ही सुन लो, पद आपके बढ़ने वाले हैं।